नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने भयावह चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी में ले चलेंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और रात की नींद को चुराने वाली है। अगर आपको इस डरावनी यात्रा में मजा आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दहशत भरी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराएं। अब डर की इस दुनिया में कदम रखें और जानें क्या सच्चाई छिपी है इन खौफनाक पन्नों के पीछे। भूतिया मेट्रो। यह कहानी शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित मेट्रो स्टेशन की है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट्रल मेट्रो था, जहां हर दिन हजारों लोग सफर करते थे। लेकिन कुछ सालों से इस स्टेशन के बारे में अजीब और डरावनी कहानियां सुनने को मिलने लगीं। आदित्य एक पत्रकार था जिसने इन कहानियों की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने कई यात्रियों से बात की और उनकी अनुभवों को सुना। कुछ लोगों ने बताया कि देर रात जब स्टेशन लगभग खाली होता है तब एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। कुछ ने बताया कि उन्होंने अचानक ठंडक महसूस की और अजीब सी आवाजें सुनी। आदित्य ने फैसला किया कि वह खुद इस मेट्रो स्टेशन पर रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात आदित्य ने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन का रुख किया। स्टेशन लगभग खाली था और आदित्य ने एक कोने में अपना डेरा जमाया। रात के 12 बजे के आसपास आदित्य ने स्टेशन के अंदर अजीब सी हरकतें महसूस की। उसे अचानक ठंडक महसूस होने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वह प्लेटफार्म पर पहुंचा, उसे एक छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने साहस जुटाकर छाया का पीछा करना शुरू किया। छाया प्लेटफार्म के अंत तक गई और गायब हो गई। आदित्य ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। तभी उसने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है। लेकिन ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। ट्रेन के दरवाजे खुले और आदित्य ने देखा कि ट्रेन के अंदर की बत्तियां झपक रही थी। उसने ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर का माहौल एकदम डरावना था। चारों ओर अजीब सी आवाजें और छायाएं दिख रही थी। आदित्य ने अपने कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। आदित्य ने ट्रेन के अंदर चलते हुए देखा कि एक एक कर बत्तियां बंद हो रही थी। उसे अचानक लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के बीच फंस गया है। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। ट्रेन की गति बढ़ती गई और आदित्य ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों के बाहर का दृश्य बदलने लगा। बाहर अंधेरा था और अजीब सी आकृतियां दिख रही थी। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और दरवाजे खुले। आदित्य ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य और भी डरावना था। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों ओर छायाएं घूम रही थी। आदित्य ने देखा कि प्लेटफार्म पर कुछ अजीब सी आकृतियां खड़ी थी। वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और आदित्य ने देखा कि एक भूतिया आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर भयानक हंसी थी। भय से कांपते हुए आदित्य के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने जोर लगाकर अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह अपने पैरों को जमीन से खींचकर भागने लगा। आदित्य ने अपने कैमरा को कसकर पकड़ा और तेजी से प्लेटफार्म की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं।
स्टेशन के हर कोने में छायाएं उसके पीछे भाग रही थी। आदित्य ने अपने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि छायाएं उसकी गति के साथ बढ़ रही थी। जैसे ही वह प्लेटफार्म के अंत तक पहुंचा, उसने देखा कि ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे और वह फंस चुका था। आदित्य ने बचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही भयानक छायाएं थी। आदित्य ने हिम्मत न हारते हुए प्लेटफार्म से नीचे उतरने का सोचा और रेल पटरियों पर कूद गया। पटरियों पर दौड़ते हुए उसे लगा कि छायाएं अब भी उसके पीछे हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में छायाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक एक छाया ने उसके सामने आकर उसे रोक लिया। आदित्य ने मुड़कर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन वहां भी छायाएं उसे घेरने लगी। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर एक ऊंचे प्लेटफार्म पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन छायाएं उसे नीचे खींचने लगी। आदित्य ने अपने कैमरा को ऊपर फेंक दिया और चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक उसे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी और उसने आखिरी बार अपने चारों ओर देखा। अगली सुबह मेट्रो स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। उसके कैमरा में रिकॉर्डिंग जरूर मिली, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरे और चीखों की आवाजें थीं। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन की कहानियां अब और भी डरावनी हो गईं। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय स्टेशन पर अजीब सी हरकतें होती हैं और आदित्य की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। शहर की भीड़-भाड़ में सेंट्रल मेट्रो स्टेशन अब भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के साथ जीवित है। अगर आपको यह डरावना सफर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। आपकी टिप्पणियां हमें और भी डरावना कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती हैं। और याद रखें, रात की सर्द चुप्पी में आपका सबसे बड़ा डर कहीं आपके पास ही हो सकता है। डरावनी कहानियों की इस दुनिया में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शांति और डर के बीच की इस यात्रा में अलविदा।